मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 गणित में अध्याय 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी प्रश्नावली के हल आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सकें। अब हम देखते हैं प्रश्नावली का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय एवं एकल समुच्चय बताइए। रिक्त समुच्चय हम जानते हैं वह समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव ना हो, अर्थात अवयवों की संख्या शून्य हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और जिस समुच्चय में केवल एक अवयव होता है वह एकल समुच्चय कहलाता है। तो पहले के ए पार्ट में दिया है x सच दैट x + 4 = 6। तो यदि इस समीकरण को हम हल करें x + 4 = 6 तो x = मिल जाएगा 6 - 4 अर्थात x = 2। तो इस समीकरण को हल करने पर x का केवल एक मान प्राप्त होता है, इसलिए यह एकल समुच्चय है। बी पार्ट में दिया है x सच दैट x² - 6x + 9 = 0। तो यदि इसमें हम इस द्विघात समीकरण को हल करें तो x² - 6x + 9 = 0। तो देख रहे हैं x² - 6x + 9 ये हमारा x - 3 का होल स्क्वायर है। तो x - 3 का होल स्क्वायर = 0, तो x - 3 = 0, तो x = 3। तो इससे देख रहे हैं समीकरण हल करने पर x के जो मान मिलता है उसके 3 ही प्राप्त होते हैं। इसलिए समुच्चय में जानते हैं कोई अवयव दोबारा नहीं लिखा जाता, इसलिए x का केवल एक मान प्राप्त होता है, इसलिए बी पार्ट भी एकल समुच्चय है। सी नंबर देखें, सी में लिखा x सच दैट x इज लेस देन x, अर्थात x से छोटा है। हम जानते हैं कोई भी संख्या ऐसी संभव नहीं है जो स्वयं से छोटी हो, इसलिए सी नंबर ये हमारा रिक्त समुच्चय है क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो स्वयं से छोटा हो। डी पार्ट में देखें x सच दैट 3x² + 2 = 0। तो जब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो 3x² = -2 या x² = -2/3 या x अगर लिखेंगे तो √-2/3 जो कि एक काल्पनिक संख्या है। तो देख रहे हैं कोई भी इसका वास्तविक मान नहीं प्राप्त होता है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित हैं और कौन अपरिमित हैं। अपरिमित समुच्चय हम पढ़ चुके हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, गिनी जा सके, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो अर्थात गिनी ना जा सके, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो ए नंबर में दिया है 1, 2, 3 एंड सो ऑन 10। तो देख रहे हैं 1 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय है जो कि निश्चित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। बी में 1, 2, 3 एंड सो ऑन 199, 200। तो देखें तो ये 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। सी में x सच दैट x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांकों की संख्या अपरिमित है, हम इनको गिन नहीं सकते, ये निश्चित नहीं है, तो इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। डी लिखा है x सच दैट x एक सम संख्या है। तो सम संख्या भी असीमित अपरिमित होती हैं, इसलिए यह भी अपरिमित समुच्चय है। तीसरे प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं। तो तीसरे के ए पार्ट में ए शब्द ला के अक्षरों का समुच्चय है। देख रहे तीसरे के ए नंबर में दिया है क्या ए शब्द ला के अक्षरों का समुच्चय है। तो ला के अक्षरों का समुच्चय लिखें तो LAW। और दूसरा इसमें क्या बी शब्द वाल के अक्षरों का समुच्चय है। तो अगर हम बी लिखें तो वाल में देख रहे हैं पहला अक्षर W, फिर ALL एक यल लिख लेंगे। तो देख रहे हैं ए में भी LAW, बी में भी LAW, इसलिए ए और बी दोनों समान समुच्चय हैं। इसके बाद बी पार्ट में दिया है, तीसरे का बी पार्ट है, बी में कह रहा है A = x सच दैट x बिलोंग्स टू n तथा
एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 9। तो यदि इसमें हम समुच्चय को लिखें, इसमें से हमारा समुच्चय प्राप्त होगा। ए इक्वल टू लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, अर्थात नेचुरल नंबर्स, और एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 9, यानी -3 से 3 तक। तो दोनों में अगर कॉमन देखें तो नेचुरल नंबर्स अर्थात 1 2 3 मिल जाएंगी, 1 2 3। और दूसरा लिखा है बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यदि इस द्विघात समीकरण को हम हल करें, 4 पंचे 20 और 5 + 4 9, तो इस द्विघात समीकरण को हल करने पर यक्ष के मान 4 और 5 प्राप्त होंगे, अर्थात इसमें समुच्चय बी हमारा बनेगा 4 और 5, दो अवयव मिले। तो देख रहे हैं ए और बी दोनों समान नहीं हैं, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में दिया है क्या निम्नलिखित समुच्चयों में से समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी बताइए। तो देख रहे हैं चौथे के हमारा ए पार्ट में दिया है ए इक्वल टू 0, यानी समुच्चय ए में एक अवयव है 0, बी में एक्स सच दैट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3। तो इसमें इस समीकरण को यदि हम हल करें, प्रश्न संख्या 4, समुच्चय ए बराबर दिया है एक अवयव 0 है, और फिर देख रहे हैं बी बराबर दिया है एक्स सच दैट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3। यदि इस समीकरण को हम हल करें तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 या एक्स इक्वल टू 3 - 3 0, तो इस समीकरण में भी हल करने पर एक्स का मान 0 प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरा समुच्चय सी दिया है एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। तो समुच्चय सी में अगर हम देखें तो सी बराबर बनेगा, इस समीकरण को हल करेंगे 3 दूनी 6 और जोड़ने पर 5 देखिए मिलता है, तो हल करेंगे तो समीकरण से एक्स के मान 2 और 3 प्राप्त होते हैं। तो सी बराबर मिल जाएगा 2 और 3। डी बराबर दिया है 2 3, डी इक्वल टू 2 3। इसके बाद समुच्चय ई दिया है, ई इक्वल टू लिखा एक्स दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 तथा एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देख रहे हैं इसमें ई में अगर देखें तो ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 तथा एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हल करेंगे तो एक्स बराबर 0 तथा कह रहा एक्स धनात्मक पूर्णांक है, चूंकि एक्स बराबर 0 प्राप्त होता है जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ई हमारा एक रिक्त समुच्चय बनता है, ई इक्वल टू रिक्त समुच्चय मिलेगा। अब इसमें हमको बताना है कौन से समान हैं। तो इस समुच्चय में देख रहे हैं कि ए और बी दोनों का अवयव 0 है, तो इसमें ए इक्वल टू बी, यानी समुच्चय ए और बी दोनों समान समुच्चय हैं। फिर देख रहे हैं सी और डी दोनों समान हैं, तो सी इक्वल टू डी प्राप्त होता है। शेष देख रहे हैं कोई भी एक दूसरे के समान नहीं है, तो इसमें केवल ए इक्वल टू बी है और सी इक्वल टू डी है। शेष कोई भी एक दूसरे के समान नहीं है, अर्थात शेष असमान मिलेंगे। चाहे हम ए की तुलना सी डी ई से करें, ए डज नॉट इक्वल टू सी, ए डज नॉट इक्वल टू डी, ए डज नॉट इक्वल टू ई। इसी प्रकार बी डज नॉट इक्वल टू सी, बी डज नॉट इक्वल टू डी और बी डज नॉट इक्वल टू ई। इसी प्रकार सी की ई से तुलना करेंगे तो सी डज नॉट इक्वल टू ई और डी डज नॉट इक्वल टू ई। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में दिया है कह रहा यदि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और एक्स की वैल्यू देख रहे हैं 1 से लेकर 3 तक दी है, अर्थात इस समुच्चय में ए बराबर अगर लिखें, ए बराबर हमारा 1 2 3 अवयव मिलते हैं, और बी बराबर दिया है, अगर हम इसमें बी बराबर देखें तो बी का मान y सच दैट 3y इक्वल टू 9। इस समीकरण को हल करेंगे, देख रहे हैं समुच्चय बी हमारा है y सच दैट
3y = 9 और y + y = 2 और तीसरा मान दिया है y - 1 = 1, y - 1 = 1। तो सिद्ध करना है a = b। इसमें यदि इन समीकरणों को हम हल करें, 3y = 9 हल करेंगे तो y = 3 मिल जाएगा, y + y अर्थात 2y = 2 तो y = 2/2 1 मिल जाएगा और y - 1 पक्षांतर किए तो y = 2। तो देख रहे हैं समुच्चय ए में भी 1 2 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में भी 1 2 3 अवयव मिलते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि a = b, क्योंकि a और b दोनों में समान अवयव हैं। तो यही हमको इसमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। छठे प्रश्न में दिया है, छठे प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। जैसे फर्स्ट में लिखा है दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं दो से भाज्य अर्थात दो से विभाजित होने वाली कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए छठे का फर्स्ट ये हमारा रिक्त समुच्चय मिलेगा। इसके बाद सेकंड देखें, कह रहा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं में जानते हैं मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। तो देखें तो ये हमारा एकल समुच्चय है, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x इज लेस देन 5, 5 से छोटी, और कह रहा साथ ही 7 से बड़ी। तो 5 से छोटी और साथ ही 7 से बड़ी ऐसी कोई प्राकृत संख्या संभव नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। इसके बाद चौथा पार्ट अगर देखें, चौथे पार्ट में दिया है कह रहा y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो दो समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 अगर देखें, 7 में दिया है कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित हैं और कौन अपरिमित हैं। फर्स्ट, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में हम जानते हैं 12 महीने होते हैं अर्थात निश्चित हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। सेकंड देख रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देख रहे हैं 1 2 3 से लेकर आगे असंख्य संख्याओं का समुच्चय दिया है जो हम नहीं जानते हैं कहाँ पर समाप्त होगी, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। थर्ड, 1 2 3 से लेकर देख रहे हैं 100 तक की संख्याओं का समुच्चय है, तो निश्चित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। चौथे पार्ट में 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े अर्थात में 101 102 से आगे जहां तक गिनेंगे गिनते जाएं जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। पांचवें पार्ट में दिया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक हम जानते हैं निश्चित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। सातवें का पांचवा पार्ट ये हमारा परिमित समुच्चय है। आगे आठवां दिया है कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। फिर हमको परिमित अपरिमित छांटना है। x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। हम जानते हैं x अक्ष के समांतर असंख्य रेखाएं होती हैं, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। सेकंड में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं जो कि निश्चित हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। थर्ड, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज हम जानते हैं 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन असीमित हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। चौथे में पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो हम जानते हैं चूंकि पशु गणना सरकार करवाती है, तो इसलिए इनकी गणना एक निश्चित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। पांचवा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु से होकर असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। 9वें में क्या निम्नलिखित में बतलाइए कि a = b है अथवा नहीं। तो इसमें हमको बताना है a और b दोनों समान है अथवा नहीं।
फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं समुच्चय ए में 4 अवयव ए बी सी डी, और बी में भी देख रहे हैं, अगर देखें ए बी सी डी वही सेम अवयव दिए हैं। तो 90 के फर्स्ट में देख रहे हैं ए बराबर बी है, सेकंड में ए बराबर 4 8 12 16, बी में 4 8 16 18, देख रहे हैं 12 नहीं है, 12 के स्थान पर 18 आ गया। तो सेकंड में ए डज नॉट इक्वल टू बी, अर्थात ए और बी समान नहीं है। थर्ड में ए बराबर 2 4 6 8 10, और बी है एक्स सच दैट यक्ष समधन पूर्णांक है जो कह रहा 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो देख रहे हैं समधन पूर्णांक का समुच्चय ए भी दिया है जो 10 तक है, 10 या 10 से छोटा, तो इसमें देख रहे हैं ए बराबर बी है, तो ए और बी इसमें समान है, ए इक्वल टू बी। चौथे पार्ट में अगर देखें ए इक्वल टू यक्ष सच दैट यक्ष संख्या 10 का एक गुणज है, तो 10 के गुणज जानते हैं 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। बी में 10 देख रहे हैं इसमें 15 25 दे दिया जो कि 10 के गुणज नहीं है, इसलिए इसमें ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब हमारा 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में दिया है कह रहा क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो ए इक्वल टू 2 3, समुच्चय ए में देख रहे हैं 2 अवयव 2 और 3 हैं, जबकि बी समुच्चय में अगर देखें तो यक्ष सच दैट यक्ष समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। तो इसमें यदि इस द्विघात समीकरण को हल करें तो हल करने पर यक्ष के मान -2 और -3 प्राप्त होते हैं, जबकि इसमें 2 3 दिया है, तो ये ए डज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए और बी में समान अवयव नहीं है। इसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में देख रहे दिया है, इसका सेकंड पार्ट है ए बराबर यक्ष सच दैट यक्ष फालो शब्द का एक अक्षर है। तो 10वें का सेकंड फालो शब्द का अगर हम समुच्चय बनाएं तो फालो में देख रहे हैं समुच्चय ए बराबर दिया है, फालो में देख रहे हैं पहला अक्षर हमारा एफ मिल जाएगा, एफ के बाद ओ एल डब्ल्यू ओ एल डब्ल्यू, और दूसरा जो समुच्चय बी दिया है, बी बराबर अगर लिखें तो बी में देख रहे हैं ओल्फ का एक अक्षर है डब्ल्यू ओ एल एफ, तो देख रहे हैं ऊपर भी डब्ल्यू ओ एल एफ, दोनों में समान अवयव मिलते हैं, इसलिए ए और बी दोनों समान समुच्चय हैं। प्रश्न नंबर 11 अगर देखें, 11 में दिया है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो इसमें भी हमको समान समुच्चयों का चयन करना है। ए में देख रहे हैं 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 और देख रहे हैं किसी में नहीं है, तो ए किसी भी अन्य के समान नहीं है। ए में 2 4 8 12, तो देख रहे हैं 2 4 8 12 किसी में नहीं दिया, ए किसी के भी समान नहीं है। बी में देख रहे हैं 1 2 3 4, और डी में भी 1 2 3 4 दिया है, तो इसमें हमारा बी बराबर डी के है। प्रश्न नंबर 11 में देख रहे हैं बी बराबर डी, फिर और किसी के समान नहीं है। सी अगर देखें 4 8 12 14, ये भी किसी में नहीं है, डी हमारा हो ही गया। ई -1 1, तो देख रहे हैं जी में भी -1 1 दिए हैं, तो ई और जी ये दोनों समान हैं। इसके बाद एफ में 0 -a, देख रहे हैं 0 -a किसी में नहीं है, और एच 0 1 भी अन्य किसी में नहीं है। तो दिए गए समुच्चयों में केवल बी बराबर डी के है और ई बराबर जी के है। तो इस प्रकार से यह प्रश्नावली 1.2 का हल है। तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सभी प्रश्नावली का हल आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।